तो हेलो गाइस, आज हम फिर से एक थर्मोडायनेमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन बोल लो चाहे प्रोसेस बोल लो, एक ही बात। क्या बोला मैंने? रिएक्शन बोल लो चाहे प्रोसेस बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस, तो इसकी दो कंडीशंस होती है थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहली कंडीशंस की अगर हम बात करें तो डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस क्या टोटल, जो कि क्या बोल सकते हो तुम इसको तुम बोल सकते हो डेल्टा एस टोटल को डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। हाँ भाई, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए सर। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन की बात देखो, दूसरी कंडीशन की बात, अब तुम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या प्रोसेस बोलो या स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन या प्रोसेस। मैं थर्मोडायनेमिक्स के उस टॉपिक की बात कर रहा हूं जिससे क्वेश्चन मतलब हर दूसरे साल में तय है आना, जेईई और नीट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो दूसरी स्पॉन्टेनियस की कंडीशन होती है डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो आज के इस लेक्चर में मैं इस दूसरी वाली कंडीशन को थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लेस देन 0 की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहला मैंने स्पॉन्टेनियस ऑफ रिएक्शन की बात करी कि ये होना चाहिए। अगर आपको मैं अगर बताऊं कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इन रिएक्शन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा आर जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? डेल्टा आर जी से। तो डेल्टा आर जी बराबर क्या होता है? डेल्टा आर जी बराबर होता है सर डेल्टा आर एच माइनस टी डेल्टा आर एस। ये लो, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे जेईई और नीट के, तो आपको ये फॉर्मूला बार बार यूज करने को मिलेगा, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी इस फॉर्मूले से कैसे देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं। पहले तो ये ध्यान रखना कि डेल्टा जी सिस्टम मतलब जो डेल्टा जी है, इसको चाहे डेल्टा आर जी तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज है वो क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। जब जाके वो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? चलो अब देखो आगे, अब आप कमाल की बात देखना भाई, कमाल की बात आने वाली है, जल्दी कमाल की बात देखना। इसको भी मैं मिटा देता हूं, देखो इधर देखो। तो अगर मैं बात करूं कि सर मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, क्या फॉर्मूला लिख दिया? डेल्टा आर जी बराबर डेल्टा आर एच माइनस टी डेल्टा आर एस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना रहा हूँ, एस नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डेल्टा आर एच का साइन लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं डेल्टा आर एस का साइन लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं डेल्टा आर जी का साइन लिखने वाला हूँ। किसका साइन लिखने वाला हूँ? डेल्टा आर जी का साइन लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, और वहां पे मैं कुछ देर बाद रिमार्क्स भी लिख दूंगा और एग्जांपल भी लिख दूंगा कि क्या होने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर मैं स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूं, ठीक है, इसके लिए मेरे को इधर आना पड़ेगा। तो इधर मैं लिखने वाला हूं रिमार्क्स एंड एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर डेल्टा आर एच का साइन नेगेटिव हो और डेल्टा आर एस का साइन पॉजिटिव हो, ध्यान से समझते जाना है ना, ध्यान से समझते जाना। डेल्टा आर एस का साइन क्या हो? पॉजिटिव हो। तो चलो बताओ, अगर डेल्टा आर एस नेगेटिव हो और डेल्टा आर एस पॉजिटिव हुआ तो क्या दिख रहा है? आराम से देख सकते हो कि डेल्टा आर जी का साइन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। देख लो आराम से, डेल्टा आर एच का साइन मैंने नेगेटिव बोला, डेल्टा आर एस का साइन मैंने पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी? बात समझ में आती है? तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? स्पॉन्टेनियस इज ऑलवेज, अरे बात समझ में आ रही है? रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो आ जाओ, मैं इधर लिख देता हूं, रिएक्शन इज
इधर लिख देता हूं मैं ब्लू पेन से, रिएक्शन इज ऑलवेज क्या होगा बच्चा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल देखो, जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। ये किस में डिसोशिएट हो जाता है, H2O लिक्विड और O2 गैस में। और किस में डिसोशिएट हो जाता है, O2 गैस है। यहाँ पे क्या है, गैस, ध्यान से सुन लेना, गैस है यहाँ पे। तो अगर तुमको दिख रहा है तो इसका जो डेल्टा RH होता है वो भी नेगेटिव होता है, और जो डेल्टा RS तुम देखते हो डेल्टा Ng से, तुम किससे देखते हो, डेल्टा Ng से। तो डेल्टा Ng यहाँ पे कितना है बताओ, हाफ माइनस 0, तो क्या हो जाएगा डेल्टा Ng, हाफ। तो यहाँ पे डेल्टा RS का साइन भी कैसा आया, पॉजिटिव। आराम से देख लो, अभी तो पहली कंडीशन समझा रहा हूं, विद एग्जांपल समझा रहा हूं, आराम से चीजों को देखो। मैंने क्या लिखा है, रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, इसमें कोई टेम्परेचर का रोल नहीं है। जब भी डेल्टा RS नेगेटिव होगा, डेल्टा RS पॉजिटिव होगा, डेल्टा RG क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गई? चले दूसरी वाली चीज पे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी वाली चीज पे। तो अगर मैं तुमको दूसरी वाली चीज बताऊं, ये पहली कंडीशन दी गई, पहला पॉइंट है। तो अगर मैं दूसरी चीज बताऊं तुमको, दूसरी चीज क्या हो सकती है सर, कि अगर मैं डेल्टा RH का साइन, बताओ मेरे को बताओ, अगर मैं डेल्टा RH का साइन नेगेटिव रखूं, नेगेटिव पॉजिटिव वाली कंडीशन लीजिए, अगर डेल्टा RH का साइन पॉजिटिव रखूं और इसका मैं साइन नेगेटिव रखूं, इसका तो पॉजिटिव रखो और इसका नेगेटिव रखो, डेल्टा RG का साइन क्या आएगा? मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने वाले को आराम से समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा RG का साइन क्या आने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है। अरे रख के देख लेना ना यार, रख के देख लेना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा RG का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं, चलो इधर आ जाओ। फिर इधर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इधर लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, यहाँ पे देखना आराम से, रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब तुम आगे लिख सकते हो, मेरे को पता है तुमको अच्छी तरीके से, रिएक्शन इज ऑलवेज क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। एग्जांपल की बात करें, चलो एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मैंने लिखा 3O2 गैस से मेरा बन रहा है 2O3 गैस, चलिए बताइए, इसका जो डेल्टा RH होता है वो क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव होता है। और जो इसका डेल्टा RS आएगा, आराम से देख लो, 2 - 3 नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बात समझ में आ रही है? तो डेल्टा RS क्या आ रहा है, नेगेटिव, डेल्टा RH क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इस केस का एग्जांपल हो गया। अभी तो केवल मैंने 2 केस बनाए हैं जिसमें टेम्परेचर की कोई भी कंडीशन नहीं ली है। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको आराम से, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी और चौथी कंडीशन की बात करते हैं, वो बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरी और चौथी कंडीशन की बात करते हैं भाई, आ जाओ। तो तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो देखो, डेल्टा RH नेगेटिव ले लूं मैं, अरे हाँ है ना, और डेल्टा RS क्या ले लूं, नेगेटिव, ये लो सब ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें 2 चीजें बन सकती है बेटा, क्या चीजें बन सकती है कि सर डेल्टा RH अगर आपने नेगेटिव ले लिया, डेल्टा RS आप नेगेटिव ले लो, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, बोलो, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखना भाई ध्यान से, आराम से, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, आराम से आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, देखो इधर आराम से। तो इसमें 2 केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, 2 केस। पहला केस इसमें बनेगा कि डेल्टा RS सर आपका नेगेटिव हो जाएगा, किस पे हो जाएगा नेगेटिव, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, आराम से देखो, बिल्कुल आराम से। और डेल्टा RS आपका, डेल्टा RG आपका पॉजिटिव हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर, किस पे हो जाएगा, एट हाई टेम्परेचर। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात, आराम से देखो। तो मेरे को एक चीज बताना, हमने स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या पढ़ी थी, इसका डेल्टा RG क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए ना। तो बताओ नेगेटिव किस पे है, लो टेम्परेचर पे। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, रिमार्क में क्या बोल सकता हूं कि सर स्पॉन्टेनियस होगी एट लो टेम्परेचर, और नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट, बोलो बोलो, हाई टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं आता, आराम से देखो इस चीज को, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। सर ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2-3 मिनट का, तुमको अभी थोड़ी सी देर में पता लग जाएगा कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ जाऊंगा मैं। अगर मैं इसमें
एग्जाम्पल की बात करूं क्या एग्जाम्पल की बात? तो देखना एक बार ध्यान से कि मैं इसमें ये लिख सकता हूं क्या, N2 गैस प्लस 3H2 गैस which gives 2NH3 गैस। देखना भाई आराम से, तो इसका जो डेल्टा आरएस आएगा वो नेगेटिव आ रहा है, देखो आराम से। अब जिसको डेल्टा आरएस निकालना आता होगा ना, डेल्टा एन जिसे हम बता सकते हैं 2 - 4, क्या आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है। इसका डेल्टा आरएस क्या है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे बढ़ो चौथे वाली कंडीशन में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसको। चलिए अगर मैं इसको रफ कर दूं और मैं आगे की बात करूं, चलिए आगे की बात करते हैं। तो अगर मैं फोर्थ कंडीशन की बात करूं बेटा, तो फोर्थ कंडीशन में मैं क्या ले रहा हूं, दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, दोनों को पॉजिटिव। चलिए सर दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, ये लो। अब अगर दोनों को पॉजिटिव ले लिया, फिर से दो कंडीशन बनेगी। बताओ पहली कंडीशन क्या बनेगी, चलो बताओ पहली कंडीशन क्या बनेगी। दोनों पॉजिटिव है, इस बार दोनों पॉजिटिव है, तो डेल्टा आरजी का साइन नेगेटिव आएगा एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, आराम से देखो। और डेल्टा आरजी का साइन पॉजिटिव आएगा एट लो टेम्परेचर। क्या मैंने सही लिखा, क्या मैंने सही लिखा, देखो आराम से। डेल्टा आरएस का साइन पॉजिटिव आएगा एट लो टेम्परेचर, डेल्टा आरएस सॉरी डेल्टा आरजी का साइन नेगेटिव आएगा एट हाई टेम्परेचर। आराम से देखो, पॉजिटिव आएगा एट लो टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब रिमार्क देखो, रिमार्क में क्या आएगा, स्पॉन्टेनिटी कंडीशन क्या थी कि डेल्टा आरजी का साइन नेगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो मतलब इस पे आ रहा है एट हाई टेम्परेचर, तो ये दिस स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। देखो आराम से, स्पॉन्टेनियस होगा किस पे बेटा, हाई टेम्परेचर पे, और नॉन स्पॉन्टेनियस किस पे होगा, अरे नॉन स्पॉन्टेनियस किस पे होगा, लो टेम्परेचर। बताओ कोई दिक्कत नहीं आता। एग्जांपल की बात कर दूं, चलो एग्जांपल देखो, ये देखो एग्जांपल 2N2O4, अरे सर क्या लिख रहे हो, गलती मत करो, N2O4 से हमारा बन रहा है 2NO2, ये लो। तो इसमें डेल्टा आरएस क्या है बताओ, डेल्टा आरएस क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें। ये हमने चार सिनेरियो देख लिए। अब तुमको ये पता होना चाहिए लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, इसको आराम से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। आगे बढ़ो, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की बात करो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम मेरे से बहुत सारे बच्चों को डाउट आ सकते हैं, सर इसका डेल्टा आरएस पॉजिटिव कैसे हुआ। बेटा उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन के लिए। अगर तुमको पता है इसमें डेल्टा आरएस कैसे देखते हैं, तो तुमको ये वीडियो आराम से, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल शांति से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का मतलब समझा दो बस, तो क्या है पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलो आ जाओ समझा देते हैं। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का सर मतलब क्या है, आ जाओ समझा देते हैं उसका भी मतलब। देखो इधर देखो, डेल्टा आरजी इसको मैं और अच्छे से लिख, चलो और अच्छे से लिख लेते हैं। डेल्टा आरजी बराबर, मैंने अभी क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, डेल्टा आरएच माइनस टी डेल्टा आरएस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, एट इक्विलिब्रियम या फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, एट इक्विलिब्रियम या फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, तो डेल्टा आर जी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ये लो सर, डेल्टा आर जी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो एक चीज बताओ मेरे को, क्या अगर मैं एट इक्विलिब्रियम पे बात करूं, एट इक्विलिब्रियम पे बात करूं, तो डेल्टा आर जी जीरो हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा आर जीरो हो गया, और ये कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा, टी कौन सा हो जाएगा, टी इक्विलिब्रियम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो आराम से, कोई दिक्कत। चलिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या, डेल्टा आर एच अपॉन डेल्टा आर एस बराबर टी इक्विलिब्रियम। ये देखो सर अभी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर समझाने वाले थे आप, बेटा उसी पे आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो पहली चीज, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, आराम से बिल्कुल आराम से देखना, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन अगर टी इक्विलिब्रियम से ज्यादा है बेटा, बिल्कुल आराम से, तो उसको क्या बोलेंगे, हाई टेम्परेचर बोलेंगे। अब सर ये हाई टेम्परेचर कौन सा, रिएक्शन वाला, हाँ बिल्कुल रिएक्शन वाले को हाई टेम्परेचर बोलेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर टेम्परेचर, अब मेरे हिसाब से इतने समझदार बच्चे हैं कि टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन अगर टी इक्विलिब्रियम से कम आया तो उसको क्या बोलेंगे, लो टेम्परेचर बोलेंगे। और इससे मैं आपको सभी को बता देता हूं, भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो आपको बात समझा रहा हूं ना मैं, ये जो अभी इससे पहले जो कंडीशन समझाई ना मैंने आपको कि डेल्टा आरजी बराबर डेल्टा आरएच माइनस टी डेल्टा आरएस, वहां पे डेल्टा आरएच क्या है, रिएक्शन की एंथैल्पी में चेंज,
ये रिएक्शन की एंट्रोपी, और रिएक्शन की जब बोलते हैं तो चेंज यूज में लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये फंडामेंटल्स है। जो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं वो स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। देखो आराम से। तो डेल्टा आरजी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर अगर लेस देन 0 होगा तो वो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर डेल्टा आरजी सिस्टम, बोलते बोलते सर लिख भी दोगे क्या? अरे ये लो यार, लिख दिया ना, ये लो, डेल्टा आरजी सिस्टम टीपी लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर ये वैल्यू 0 हुई तो क्या होगा प्रोसेस? इक्विलिब्रियम। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये लो, लिख दिया, ये लो, ये लो। क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच। और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, तो मेरे को थोड़ा सा इंक्रीजमेंट मिलता रहे कि हाँ मेरे को और ऐसी वीडियो बनानी चाहिए और छोटे छोटे टॉपिक की हम बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।